जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया है, आज जो क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है आपकी साइंस क्लास, साइंस स्पेशल क्लास होने वाली है। अभी तक मैंने यहाँ पर YouTube पर जितनी भी क्लास ली हैं ज़्यादातर मैंने मैथ और रीजनिंग के लिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा मैथ और रीजनिंग से भी ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट जो रहा है, जो एकेडमी से रहा है, क्लास 10 से भी पहले 6th 7th में या 12th तक मैंने साइंस साइड से किया है और साइंस साइड से मैं टॉपर भी रहा हूँ। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज़्यादातर कंपटीशन से पहले मेरा साइंस बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। तो काफ़ी डिमांड थी कि आप साइंस की भी क्लास लो, हमें साइंस का भी कुछ चीज़ समझाओ, है ना। तो सभी के कहने पर स्पेशल जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं ना, जो हमारे कोचिंग के हैं, उनकी साइंस की भी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। मैथ और रीजनिंग की सबकी प्रैक्टिस चलती है। तो जो रीजनिंग है और मैथ है उसके छोड़कर अब मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ आज की क्लास आपकी साइंस की। तो साइंस में जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, जो साइंस है जिसे हम विज्ञान बोलते हैं, इसकी लगभग कई सारी शाखाएं होती हैं। मैं उन सब चीज़ के बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन मैंने आज क्या लिख रखा है, साइंस में मैं आपका टॉपिक स्टार्ट कराने वाला हूं, प्रकाश कराने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और बिल्कुल अपने मुद्दे पे आऊंगा स्टार्टिंग से। तो जैसे कि मैं आज आपको साइंस स्टार्ट कराने वाला हूं, तो आप सभी को पता है कि मैं कोई भी टॉपिक लेता हूं तो डायरेक्ट नहीं आता उस पर, है ना। थोड़ा सा उसका कंसेप्ट और उसका थोड़ा सा इतिहास या उसका थोड़ा सा बेसिक लेते हैं हम। तो चलिए मुझे एक चीज़ बताओ, मैं जो मैं आपसे पूछूंगा उसका आप कमेंट करते जाना। मैं देखूंगा कि कितना नॉलेज आपके पास साइंस की है, फिर उसी के हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो को लेवल करूंगा आप, है ना। तो चलिए मुझे एक चीज़ बताओ आप, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज विज्ञान, या आपके सामने यदि पहला क्वेश्चन यह आए व्हाट इज साइंस, या कह सकते हैं कि विज्ञान क्या है, आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा कि विज्ञान क्या है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे ना कि हम काफ़ी दिन से हम पढ़ते आए हैं कि भाई विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बहुत सारी शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें मेनली हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में ही पढ़ते हैं। तो चलो मुझे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया, ये आपका ना आज का पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपके साथ रहेगा मेरा कि व्हाट इज साइंस। चलो कमेंट में बताओ एक बार, है ना, फिर मैं इसका आपको अर्थ बताऊंगा। वास्तव में एक एक चीज को लेकर चलूंगा, बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। देखो कराने को तो मैं प्रकाश से स्टार्ट कर देता और सभी कराते भी, है ना, लेकिन कई बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बार पढ़ लो, वो भी अच्छे से। तो बताओ विज्ञान क्या है। ग्रुप डी में या साइंस में अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे के एग्जाम में, उसमें जो साइंस है वो आपकी लगभग, अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में साइंस का पोर्शन जो है 25 मार्क्स का पूछा जाता है। मतलब हमारी रेलवे में ना, हमारे रेलवे के एग्जामों में जो साइंस का पोर्शन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट निभाता है, ठीक है। जैसे एसएससी के एग्जाम में जो मेन रोल निभाता है वो कौन है, हमारी इंग्लिश और मैथ। ऐसे ही साइंस जो है वो बहुत एग्जाम ऐसे हैं जिसमें साइंस अपना मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाती है ना। अगर हम एसएससी की बात कर लेते हैं, एसएससी की बात करें तो एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं ना, 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ये है आपके 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात कर लेते हैं एनडीए एग्जाम की, एनडीए एग्जाम की ले लेते हैं तो एनडीए में भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन साइंस से बनते हैं। या आप अदर कोई भी एग्जाम ले लो, अदर एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, साइंस से लगभग आपके पूछे जाने हैं 1 से 2 सवाल तो क्वेश्चन आना ही आना है ना। तो ये मैंने क्वेश्चंस का वेटेज बता दिया। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है क्वेश्चंस का वो रेलवे में होता है ना। बाकी एनडीए में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एयरफोर्स में मान लो, और आपके जैसे अभी एमटीएस का हुआ है तो एमटीएस के एग्जाम में बस ये पूछ रखा था कि NaCl का रासायनिक नाम बताओ। तो NaCl का मतलब सोडियम
और Cl का मतलब क्लोराइड है ना, तो इसका नाम बन गया था सोडियम क्लोराइड। तो बताओ अभी अभी जो हुआ है MTS में, अभी लगभग ये हुआ है आपका 5 जुलाई को। 5 जुलाई का मैंने पेपर देखा, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा था। तो हमें ना आज हम अपनी साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सिस्टमेटिक लेके चलना चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों, मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, काफ़ी कम लोगों के कमेंट आ रहे हैं अभी, है ना। देखो पहला क्वेश्चन ये है, तो चलो भाई अब मैं स्टार्ट करता हूँ, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ध्यान से ना, एक एक चीज़ को समझते चलना है, कहीं की जल्दी नहीं करना। देखो अगर हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो विज्ञान केवल 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वे कौन कौन सी हैं? आप कहेंगे कि जो साइंस है वो स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी है? आप बताएंगे साइंस क्या है? एक स्टडी है। स्टडी मतलब अध्ययन है। आप बताएंगे किस चीज़ का अध्ययन है? तो आप बताएंगे सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसको बोलते हैं सजीव और इसको क्या बोलते हैं हम? निर्जीव। सजीव और निर्जीव बोलते हैं। बड़ा थोड़ा सा, चलो बड़ा कर लूँगा इस बार। तो जो हमारी साइंस है ना, वो एक स्टडी है, किन चीज़ों का? 2 चीज़ों की स्टडी है, एक लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब एक हमारे आसपास चीज़ें सजीव होती हैं और निर्जीव होती हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, सजीव चीज़ें कौन कौन सी हैं और निर्जीव कौन कौन सी है, बताओ। तो आपका बहुत सिंपल सा आंसर होगा कि जैसे सर आपके हाथ में ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है? ये निर्जीव है। और जैसे मैं हूँ, मैं चल भी रहा हूँ और मेरे अंदर जैविक प्रक्रियाएं भी चल रही हैं जो मुझे जिंदा रख रही हैं। किसी चीज़ को जिंदा रखने के लिए या कुछ चीज़ चल रही हो या जो जिसके अंदर जैविक प्रक्रियाएं चल रही हों, जैसे श्वसन हो गया, दहन हो गया और आपका ऑक्सीजन लेना छोड़ना, ये सब क्या है? ये जैविक प्रक्रियाएं हैं। जिनके अंदर जैविक प्रक्रियाएं चल रही हैं वे लिविंग है, जिनको बोलते हैं ये जिंदा है। ठीक है, अब ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को यहाँ रखूंगा तो पूरी जिंदगी ऐसे रखा रह जाएगा। इसमें ना तो कोई जैविक प्रक्रियाएं चल रही हैं, ना इसमें कोई जान है, तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी निर्जीव कहलाएगी। ये निर्जीव और मैं सजीव, बात खत्म। आ जाओ मेरे सामने। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी लिए, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो जैसे मेरे हाथ में क्या था? ये मार्कर। तो मार्कर क्या हो गया? हमारा निर्जीव हो गया। सजीव की बात करें तो मैं हो गया, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, है ना। सजीव हो गया मैं, मनुष्य। ठीक है, और मैं बात करूं आपके सामने ना, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पानी की बोतल रखी है, तो जो पानी है, पानी बताओ क्या है? सजीव है निर्जीव है? तो आप बताएंगे पानी दूसरे को ताकत डाल सकता है, लेकिन पानी में कुछ एनर्जी नहीं है। मतलब पानी आएगा हमारा निर्जीव की कंडीशन में। अगर बात करते हैं वाटर की, मतलब पानी की, तो पानी भी किस में आएगा? निर्जीव में आएगा। लेकिन मैं यहाँ बात करने लगूँ आपके सामने जिन्हें बोलते हैं पादप। पादप माने ये बायोलॉजी में हो गया, और वैसे बोले तो पेड़ पौधे। आप कहेंगे सर पेड़ पौधे सजीव कैसे हो गए? मैंने क्या बताया? जिन के अंदर जैविक प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैविक प्रक्रियाएं बहुत सारी होती हैं, मैं एक बहुत बेसिक लेता हूं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं 2 चीज़ों की वजह से खड़ा हूँ। पहली चीज़ कि मैं लगातार ऑक्सीजन ले रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, मतलब श्वसन की प्रक्रिया मेरे अंदर चल रही है। सेम टू सेम यही प्रक्रिया पेड़ पौधों में भी चलती है। बताओ हाँ या ना? बिल्कुल कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो पेड़ पौधे भी श्वसन कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया अलग लेवल से चलती है, हमारी अलग लेवल से चलती है। तो पेड़ पौधे भी जैविक प्रक्रियाओं को कर रहे हैं, इसलिए वे भी किसमें आएंगे? सजीव में आएंगे। तो मैंने आपके सामने 2 पॉइंट ले लिए है ना। मैं कहने लगूं कि अगर हम बात करता हूं आपके सामने प्रकाश की, किसकी बात करता हूं? प्रकाश की। तो प्रकाश बताओ, जैसे कि आज का टॉपिक ही हमारा प्रकाश है, तो मैंने प्रकाश ले लिया। तो प्रकाश बताओ, क्या प्रकाश सजीव है या निर्जीव है? आप कहेंगे प्रकाश तो अदृश्य है,
प्रकाश तो दिखाई ही नहीं देता लेकिन दूसरों को दिखाता है, तो प्रकाश का तो इंगे से उंगे कहीं भी ताल्लुक नहीं समझ रहा हमें, तो प्रकाश आ जाएगा निर्जीव में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे एक चीज़ कंफर्म करो कि आज हमने स्टार्ट करा है विज्ञान। विज्ञान का हमने अर्थ सीखा। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान इज अ स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव का जो अध्ययन होता है वही हमारा कहलाता है विज्ञान कहलाता है। तो पहला पेज कंप्लीट हो चुका है, इसे नोट करना है, प्रॉपर तरीके से नोट कर लो, क्योंकि जिसके नोट्स प्रॉपर होते हैं वही पेपर के पहले, पेपर से पहले अच्छा रिवीजन कर कर ही पेपर में बैठता है और फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही अपनी गवर्नमेंट जॉब ले लेता है। ये इतिहास गवाह है। मैं अपने भाई का बताता हूँ खुद का, जो आज पीएससी में गए हैं 7 साल बाद। उनका क्या शेड्यूल बेकार रहा है, वो शेड्यूल बेकार रहा है। उन्होंने खुद बताया लास्ट टाइम पे जब पूछा गया हमसे, तो उन्होंने खुद बताया कि लगभग स्टार्टिंग के 2-3 साल तो मैंने नोट्स तक नहीं बनाए, क्योंकि मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले, अच्छी एडवाइस नहीं मिली और अच्छी जगह से मुझे नॉलेज गेन नहीं हुई मुझे। तो सबसे जो बेकार प्रोसेस लगा ना वो है नोट्स का प्रॉपर तरीके से ना बनना। तो यदि आपके प्रॉपर नोट्स नहीं है तो समझ लेना आपके जो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है वो टाइम ना ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। आपका ध्यान रखना, नोट्स बनाओ, एक ही बार बनाओ और उसी में करेक्शन करते रहो, उसी में एडिशन करते रहो, ऐड करते रहो। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट खींचना हो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं साइड हो गया हूँ। आज आपका सेकंड पेज स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका सेकंड पेज है आज का, देखिए जो आज आपका सेकंड पेज है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां लिख देंगे हम पेज नंबर 1, पेज फर्स्ट। यदि मैं आगे चलता हूं तो इस पर मैं लिखने वाला हूं पेज सेकंड। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको नॉलेज अच्छी जगह से मिल रही है तो ही आपका सिलेक्शन पहली या दूसरी बार में डन है। यदि आपको नॉलेज अच्छी जगह से नहीं मिली है ना तो ध्यान रखना, आपको सक्सेस तो मिलनी है वो पक्का है, लेकिन ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ये मेरी बात मान लेना, ठीक है। तो नॉलेज का, अच्छी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर अच्छी नॉलेज है वही पेपर क्रैक कर रहे हैं, अदरवाइज पेपर क्रैक नहीं होगा, ध्यान रखना। तो नोट्स प्रॉपर तैयार करना। पेज हमारा सेकंड है। अब मैं सेकंड नंबर पे क्या सिखाने वाला हूँ? मैं सिखाने वाला हूँ विज्ञान की मेन शाखा। यदि मैं विज्ञान की शाखा बात करता हूँ, विज्ञान की यदि मैं शाखा, विज्ञान मतलब साइंस है, इसकी मैं क्या कहने वाला हूँ? आपको ब्रांचेस बताने वाला हूँ, मतलब इसकी शाखाएं बताने वाला हूँ, जो हमें हमारे कंपटीशन में या हमारी एकेडमी मतलब 10th क्लास या 12th क्लास तक मेनली होती हैं। तो यदि मैं इनकी बात करता हूं तो वे हमारे सामने क्या क्या है, ध्यान देना। मेनली हम 3 शाखाओं के बारे में स्टडी करते हैं, मेनली 3 शाखाओं के बारे में। तो ये 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। यदि मैं पहली शाखा की बात करता हूं तो पहली शाखा हमारे सामने है, बहुत सिंपल सी, जिसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। मैं 3 शाखाएं लूंगा जो हमारी मेन है, जो कंपटीशन में रहती है और अकेडमी में भी रहती है 10th या 12th क्लास में। तो हमारी भौतिक विज्ञान है ना, फिजिक्स, एक मिनट कोई, चलिए दोस्तों, सेकंड की अगर मैं बात करता हूं सेकंड ब्रांच की, तो जो हमारी सेकंड ब्रांच होगी वो होगी हमारी रसायन विज्ञान। और ध्यान रखना एग्जाम में हर ब्रांच से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना हर ब्रांच से क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना। और स्पेशल अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो अगर मैं इसकी चांसेस करूं, इसकी चांसेस 20% आने की और इसकी चांसेस हमारी 15% है, तो ध्यान रखना बायोलॉजी से आने के 50% चांसेस हैं। बायोलॉजी मेन रोल निभाती है कंपटीशन में। तो बायोलॉजी की बात करते हैं हम, जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। जब मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा ना, मैं तुरंत बताऊंगा बायो का मतलब क्या है, लॉजी का मतलब क्या है ना।
हर चीज़ का मतलब बताऊंगा। तो हमारी विज्ञान की 3 शाखाएं हो गई हैं, हमारी 3 शाखाएं, मेनली 3 शाखा हमारी है ना। अगर मैं बात करूं मेन की तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और एक और शाखा है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का मैं जिक्र ज़्यादा नहीं करूंगा, हमारे लिए मेनली 3 ही होती हैं। तो अब आप सर आपने हमें बताया कि जो विज्ञान था वो 2 चीज़ों की स्टडी थी। आपने बताया जो विज्ञान है वो 2 चीज़ों की स्टडी है, एक तो लिविंग और नॉन लिविंग। हमने लिविंग भी जान लिया और नॉन लिविंग भी जान लिया, और मैं आपसे बताऊं मैं इनके बारे में और भी डीप नॉलेज दूंगा आपको जब इसका नंबर आएगा, ठीक है, जब समय आएगा तब बताऊंगा मैं ना। तो अब ऐसे ही इन लिविंग और नॉन लिविंग मतलब सजीव और निर्जीव के आधार पर ही, 1 मिनट वो, तो चलिए दोस्तों मैं क्या बताने वाला हूं, विज्ञान की जो शाखाएं बांटी गई हैं वो सजीव और निर्जीव के ऊपर ही शाखाएं बांट दी गई हैं। अब ये शाखाएं बांटी कैसे हैं, सॉरी शिट, डन, वेरी गुड, आ गया पेज हमारा, ठीक है, पेज नंबर 2 आ गया। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये ना एंड्रॉयड वर्जन है, और एंड्रॉयड वर्जन में मैं पहली बार क्लास दे रहा हूँ। इससे पहले जितनी वीडियो ली है वो सिंपल है वर्जन पे लिए, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा। कोई प्रॉब्लम। देखो अगर मैं बात करता हूँ सजीव और निर्जीव के आधार पर ही हमने 3 पोर्शन में बांट दिया, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक बायो। यदि मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीजें हम सीखते हैं सर वे लिविंग होती हैं नॉन लिविंग होती हैं, तो मैं आपको एक आंसर दूंगा, एक ही बार में पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, एक ही बार में पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। फिजिक्स में जो हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स में जो हम स्टडी करते हैं मतलब अध्ययन करते हैं, वो करते हैं हम नॉन लिविंग का, नॉन लिविंग। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आज के टाइम में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या तो 2 टाइप के स्टूडेंट है, पहला जो कंसेप्ट चीजें समझ रहा है और पेपर में बैठ के प्रॉपर क्वेश्चन कर पा रहा है, दूसरा क्या है जो रटे रटाए क्वेश्चन को रट रहा है और पेपर में जब कुछ नया पूछा उसने तो वहां पर कंफ्यूज हो गया हो। तो ध्यान रखना, आधे से ज़्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता कि रसायन विज्ञान में किस चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ती है हमें ना, तो उसी चीज़ बता रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स तैयार करना। तो रसायन विज्ञान में स्टडी करते हैं हम नॉन लिविंग का, मैं अभी बताऊंगा, अभी इसको प्रूव भी करूंगा। और एकमात्र जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, ये ही विज्ञान ऐसे हैं जिनके अंदर हम लिविंग का अध्ययन करते हैं, मतलब सजीवों का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर जो स्टडी करते हैं हम वो करते हैं हम लिविंग की, लिविंग मतलब सजीव का अध्ययन करते हैं। तो ये हुआ आज का आपका सेकंड पेज। तो पहला पेज कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सीखा कि विज्ञान क्या है, एक स्टडी है किसकी, सजीव और निर्जीव की, ठीक है, कुछ एग्जांपल सीखे। फिर हमने सीखा कि सजीव और निर्जीव के बेस पर हमने शाखाओं को कैसे कैसे बांटा है। हमने मेनली 3 शाखाओं में बांटा, मैं कह रहा हूँ शाखाएं और भी हैं लेकिन मैं आपको 3 सिखाने वाला हूँ। विज्ञान जो भौतिक विज्ञान होगा उसमें हम निर्जीव का अध्ययन करेंगे, रसायन विज्ञान में हम नॉन लिविंग का अध्ययन करेंगे, इसमें भी निर्जीव करेंगे, और जो हमारे जीव विज्ञान होगा बायो का उसमें हम सजीव करेंगे। क्या तुम बताओ, क्या अपने बारे में हम सजीव, जो मैं हूँ, मैं बायोलॉजी में पढ़ता नहीं पढ़ता अपने बारे में कि मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है ना, मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है, मेरे शरीर में ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, तो ये सब हम किस समझते हैं, जीव विज्ञान, हम अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर हम स्टडी की बात करें, देखो बहुत किसी ने कहा, खूब कहा किसी ने कि विज्ञान एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हमारे से लगा हुआ है, जिसमें हम सब फील करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, तो चीज़ों को कंसेप्ट सीखना है। क्या भौतिक विज्ञान में मैंने जैसे एग्जाम आज से जो टॉपिक लिया वो क्या लिया मैंने, आज का टॉपिक, टुडे इज माई टॉपिक क्या है बोलो, टुडे टॉपिक का नाम बोलो क्या था हमारा, टुडे टॉपिक का नाम था हमारे प्रकाश, बोलो हाँ है ना। तो प्रकाश जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम किस में पढ़ने वाले हैं, अब आप हर चीज जान चुके हैं। सर आप हमें फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, आज हमें फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स में हम किस चीज की नॉलेज लेने वाले हैं, हम नॉलेज लेने वाले हैं नॉन लिविंग की, मतलब निर्जीव की। तो सर जो आज आपने ये नाम डाला, जो आपने ये आज नाम स्क्रीन पे डाला है, तो ये नाम क्या है, तो आप बताएंगे सर प्रकाश होता है निर्जीव, बोलो हाँ है ना, निर्जीव।
अगर ऑप्शन यही बना के दे दे वो भविष्य में कि प्रकाश है सजीव निर्जीव या सजीव निर्जीव दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सोचना है मेरी बात, ये क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया, और गलती से यदि आपके एग्जाम में आ गया तो आपको बहुत तगड़ा कंफ्यूज करने वाला है। और मेनली सीखें तो सब चीज़ें आसान है ना। तो हमने सीख लिया प्रकाश के बारे में, सीख लिया कि प्रकाश क्या है, एक निर्जीव होता है प्रकाश। तो आज का हमारा टॉपिक भी है। यदि रसायन विज्ञान में मैं आपसे बात करूं, अगर मैं रसायन में जब क्लास लूंगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे बेसिक बताऊं वाटर के बारे में सिखाऊंगा, तो वाटर क्या है, H2O। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो वाटर है, वाटर सजीव है निर्जीव है? तो आप बताएंगे जो वाटर है वो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग का जो हम स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। और बचा लास्ट में आया कि बायो में किसका अध्ययन करेंगे, तो बायो में आप सभी को पता है हम अपने बारे में भी सीखते हैं। मैं बात लेता हूं मनुष्य में, अपने आप की बात कर लेता हूं। जब मैं आपको सिखाऊंगा ब्लड के बारे में, तो ब्लड कहाँ है, हमारे अंदर है, तो हम अपना अध्ययन जो कर रहे हैं वो बायो में कर रहे हैं, और बायो में जो स्टडी होगी किसकी, सजीव की होगी। तो ये हो गया आज का सेकंड पेज कंप्लीट। और आज जो मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ उसका नाम है फिजिक्स, और फिजिक्स में मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ प्रकाश। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। देखो फर्स्ट शाखा ब्रांच लेंगे आज, फर्स्ट ब्रांच बोलो, फर्स्ट ब्रांच। यदि हम फर्स्ट ब्रांच की बात करें, फर्स्ट शाखा की बात करें, तो बोलो फर्स्ट शाखा कौन सी है, बोलो। आप बताएंगे सर फर्स्ट शाखा जो आपने हमें बताई उस शाखा का नाम हुआ हमारे सामने भौतिक विज्ञान। अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो जिसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मली। अब मैं क्या सिखाने वाला हूं, देखो सिस्टमेटिक सीखना। फिजिक्स जो है वो कई सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ भी बहुत सारी फिजिक्स है, जैसे खुद देखना यहाँ जो आपको जितनी चीजें चमक रही हैं वो केवल प्रकाश की वजह से चमक रही हैं। वेरी गुड। यहाँ पर जितनी भी चीजें लाइटें चल रही हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। दूसरी चीज होगी, यहाँ पर जब जब पंखा चलेगा, जब जब इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी के चलने पर मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जितनी भी चीजें हमारे सामने नेचुरल हो रही होंगी ना, खाने पीने को छोड़ देना बस, है ना, जितनी चीजें नेचुरल तुम्हें चमक रही होंगी, मेरे सामने 3 चीज चमक रही हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देख पा रहा हूँ प्रकाश की वजह से, मैं हवा ले पा रहा हूँ लाइट की वजह से, और लाइट के चलने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक बनना है, चुंबकीय क्षेत्र बनना है। तो ये सब क्या है, ये सब विज्ञान की, फिजिक्स की शाखाएं हैं। तो उसी शाखा में आज की मैं पहली शाखा स्टार्ट करने वाला हूं जिसे बोलते हैं प्रकाशिकी। यदि मैं बात करता हूं प्रकाश की, यदि मैं बात करता हूं प्रकाश की, तो प्रकाश कहां पर आता है, तो आप मुझे बताएंगे कि हमारे फिजिक्स में एक आप बोलते हैं यूनिट है। अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में हमारी एक यूनिट है। यूनिट मतलब इकाई है, एक इकाई है, एक यूनिट है जिसका नाम क्या है, ऑप्टिक्स। जिसका नाम क्या है, ऑप्टिक्स नाम है, और ऑप्टिक्स को बोलते हैं हिंदी में प्रकाशिकी। इसे बोलते हैं प्रकाशिकी। तो हमारे फिजिक्स में जो मैं आज आपको कराने वाला हूं, आज आपको मैं एक यूनिट कराने वाला हूं, फर्स्ट यूनिट कराने वाला हूं, और कभी जब भविष्य में फिजिक्स की सेकंड क्लास होगी तो मैं यहाँ यूनिट डालूंगा, सेकंड यूनिट। तो आज फर्स्ट यूनिट करा रहा हूं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या सिखाने वाला हूं, प्रकाशिकी नाम से। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे सामने कि सर आपने स्टार्टिंग में हमसे क्वेश्चन किया था व्हाट इज साइंस, और अब हम आपसे करने वाले हैं, अब बता दो आप मुझे व्हाट इज ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी क्या है, क्योंकि एक एक चीज को सीखना है, बिल्कुल अच्छी नॉलेज लेनी है, कुछ कमी नहीं छोड़ना। प्रकाशिकी क्या है, तो आपका सबसे पहला मेरे सामने क्वेश्चन हुआ कि प्रकाशिकी क्या है, ठीक है। तो बताओ, चलो आपने मेरे से पूछा ना तो मैं बताऊंगा। देखो प्रकाशिकी में नाम से पता चल रहा है, जितनी भी यूनिट होगी इनके नाम से पता चल जाएगा। तो प्रकाशिकी क्या है, स्टडी ऑफ प्रकाश।
मतलब प्रकाश का अध्ययन ही क्या कहलाएगा आपके सामने, प्रकाशिकी कहलाएगा। इंग्लिश से बोले तो स्टडी ऑफ लाइट। तो इसकी यदि आप इसकी बात करें प्रकाशिकी की, तो आप एक छोटी सी लाइन बोलेंगे बस यहाँ पर, क्या बोलेंगे कि प्रकाशिकी क्या है, तो आप बताएंगे यहाँ पर स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अध्ययन। प्रकाश का अध्ययन क्या होगा बोलो, प्रकाश का अध्ययन कहलाएगा हमारे सामने प्रकाशिकी। तो दोस्तों इसे कहते हैं एक्चुअल नॉलेज लेना। एक्चुअल नॉलेज का मतलब यदि आपके सामने कोई टीचर ऐसा है कि आपको कोई टॉपिक दे और इस टॉपिक को डायरेक्ट बताने लगे, तो समझ लेना वो कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ रहा है, और जब वो छोड़ रहा है तो पेपर में आप भी छोड़ोगे। तो प्रकाश कराने से पहले मैंने आपको बहुत बेसिक कंप्लीट करा दिया है कि प्रकाश कहाँ से आया, प्रकाश किस ब्रांच में है, और प्रकाश का जो अध्ययन करते हैं वो हम किस शाखा में करते हैं। यहीं आपसे दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन बन गया, देखो क्या बना कि प्रकाश का अध्ययन कहलाता है, जिसमें आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला सांख्यिकी जो मैथ का पोर्शन है, सॉरी मैंने आंसर बता दिया यार, सॉरी मैं आंसर बता रहा हूँ। एक आपके सामने 4 ऑप्शन, सांख्यिकी, विद्युतिकी, चुंबकीय और प्रकाशिकी। तो आपका ऑप्शन क्या आने वाला है, ऑप्शन डी प्रकाशिकी। ठीक है दोस्तों, पहला पेज हो गया था हमारा। सेकंड पेज पे आए, हमने ब्रांच के बारे में सीखा, ठीक है। फिर अब हमने थर्ड पेज पे अपने फर्स्ट ब्रांच को स्टार्ट कर लिया। फर्स्ट ब्रांच का नाम क्या था, फर्स्ट ब्रांच का नाम था हमारे सामने भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में हमने आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रकाशिकी। फिर हमने सीखा कि प्रकाशिकी क्या है, तो आप बताएंगे स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन ही क्या कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। ध्यान रखना एक चीज, बहुत ध्यान रखना, चीजों को इतनी गहराई से सीखो, उन्हें फील करो। एग्जामिनर अब रटे रटाई क्वेश्चन नहीं दे रहा है, वो हर क्वेश्चन में एक यूनिक चीज जोड़ रहा है, ठीक है, यूनिक चीज जोड़ रहा है। और जहां जहां यूनिक चीज जुड़ेंगी उन चीजों को वे ही स्टूडेंट कर पाएंगे जो चीजों को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आप सर ने आपने कहा कि प्रकाशिकी के बारे में आज हमें सिखाने वाले हैं। देखिए आज की जो क्लास रखने वाला हूं, बस मैं आज आपको प्रकाश की नॉलेज देकर, प्रकाश का इंट्रोडक्शन देकर आज की क्लास सिर्फ मैं यहां तक रखने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आज केवल मैं आपको केवल प्रकाश के बारे में सिखाने वाला हूं। तो आज की अगर हम क्लास बोलें तो जो आज की क्लास हमारी हुई है ना, वो आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है, मतलब इंट्रोडक्शन हुआ आज हमारा साइंस का। मैंने कुछ आपको बेसिक बताया और आज एक टॉपिक में शुरुआत भी कर दूंगा। तो ये आज पहले बताओ, ये पेज नंबर कौन सा हुआ, आप बताएंगे सर ये पेज नंबर हुआ हमारा थर्ड पेज नंबर है, ठीक है। और थर्ड पेज में यदि मैं बात करता हूँ आपसे, तो आप बताएंगे सर आप थर्ड पेज में हमें सिखाने वाले हैं प्रकाश के बारे में। किसके बारे में सिखाने वाले हैं, प्रकाश के बारे में। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जब प्रकाश है साथ तो डरने की क्या बात, ठीक है जी, सीएम प्रकाश माय फ्रेंड। चलो आ जाओ, क्या हुआ यहाँ पर, हम सिखाने वाले हैं आज लाइट के बारे में। किसी ने क्या खूब कहा है, यदि जीवन में प्रकाश ही ना हो ना तो जीवन किसी काम का नहीं है। अगर जीवन में प्रकाश ना हो तो जीवन अधूरा है, बेकार है। और मैं देखो पढ़ाते समय बहुत गंभीर बातें आपसे करूंगा, उस चीज का बुरा मत मानना क्योंकि ये बात रियलिटी है। सबसे पहले क्या है, प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जो हमें वस्तुओं का आभास कराती है। स्वयं नहीं दिखता प्रकाश, लेकिन हमें दूसरी वस्तुओं को दिखा देता है। मतलब एक प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती, लेकिन हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। ठीक है सर, क्या ये कभी पेपर में आएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो केवल समझने के पर्पस है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रकाश ने जब हमें ये चीज दिखाई तो प्रकाश ने हमें एक अनुभव करा दिया। क्या करा दिया कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी या जीव जंतु जो भी हैं वो रियलिटी, तो सबकी बात नहीं करूंगा, उल्लू तो रात में भी देख लेता है, छोड़ो। अगर अपनी बात करूं, मनुष्य पे आ जाते हैं, ज्यादा मत जाओ,
नीचे आ जाओ। प्रकाश यदि बात करें मनुष्य के पर्पज से, तो प्रकाश ने मनुष्य को ये औकात दिखा दी कि जो मनुष्य है ना वो अंधा है। मनुष्य क्या है? अंधे हैं। अगर मैं बात करूं मैं, तो मैं भी अंधा हूं। क्यों अंधा हूं? यदि प्रकाश है तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं और आप मुझे देख पा रहे हो। यदि प्रकाश यहां से हट गया तो ध्यान रख लेना, अब ये आंखें भी हमारे किसी काम की नहीं है, फिर हम भी अंधकार में डूब जाएंगे। अर्थात लाइट है तो हम हैं, अगर लाइट नहीं है तो हम अंधे हैं। वेरी गुड, ये पहली नॉलेज है, ये किसी पेपर में नहीं आएगी, लेकिन आपको एक सच्ची घटना को महसूस करा देगी ये चीज। तो बताओ सर प्रकाश से क्या क्वेश्चन पेपर में आते हैं? तो मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, तो देखिए साथियों, प्रकाश का कमाल। प्रकाश, शिवम प्रकाश, ठीक है जी, आ जाओ। प्रकाश से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में? यदि बात करते हैं अकेडमी, स्पेलिंग गलत हो सकती है। अकेडमी मतलब क्लास 10th, क्लास 12th, इन सब की यदि बात करें तो क्या होने वाला है? तो आप बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? प्रकाश से पहला क्वेश्चन क्लास 10th के अकॉर्डिंग क्या बनता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का नेचर बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रकाश के नेचर पर। क्या बनता है? फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपके सामने वो बनता है प्रकाश का नेचर, मतलब प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति। और मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, सुन लो मेरी बात। जितने स्टेप लिखने वाला हूं सब लगभग 7 से 8 लिखूंगा, और हर एग्जाम में 7 से 8 में से हर साल पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश से पूछा गया क्वेश्चन है। तो नोट कर लेना, प्रॉपर नोट बनाओ और एग्जामिनर में पेपर को उड़ाओ और सिलेक्शन लो, बेहतरीन मौज लो। तो पहला क्या हुआ? प्रकाश की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं हम नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, ठीक है जी। और यहां से थोड़ी देर के लिए क्लास 10th हटा देते हैं, क्योंकि अरे ये क्या हो रहा है आज इस बोर्ड पे। थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। चलिए दोस्तों जुड़ जाओ मेरे साथ। सबसे पहला जो होने वाला है वो है आपका क्या? सबसे पहला पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश का नेचर क्या? तो आप सबसे पहला क्वेश्चन यहां से आप लगा लीजिए, ये कंपटीशन में भी पूछा जाएगा आपसे, कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्लास 10th में तो नहीं आया हुआ, लेकिन क्लास 12th में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, अगर बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति की, तो प्रकाश की जो नेचर बताया गया है, प्रकाश की प्रकृति बताया गया है द्वैत प्रकृति। प्रकाश की कैसी होती है? द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति, या जिसको बोलते हैं डबल नेचर, डबल नेचर। प्रकाश का कैसा नेचर होता है? तो आप बताएंगे डबल नेचर होता है प्रकाश का। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया भाई कि प्रकाश की प्रकृति होती है, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको द्वैत प्रकृति। प्रकाश की कैसी प्रकृति? द्वैत प्रकृति। अब द्वैत माने दो, द्वैत माने दो, डबल माने दो, तो ये दो कौन कौन सी है? देखो, पहला जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो है आपकी, प्रकाश दो रूपों में चलता है। कौन कौन से रूप में चलता है? एक तो प्रकाश चलता है आपके रूप में, क्या है किसमें, कैसे बन गए? कणों के रूप में। पहले कण लूं या तरंग लूं? पहले कण लेता हूं, कण को आसान समझना आसान है। पहला इसकी कणीय प्रकृति, कणीय प्रकृति, चलो पूरा नहीं लिखता हूं, शॉर्ट लिखता हूं। पहली कणीय प्रकृति और दूसरी है इसकी तरंग प्रकृति, ठीक है। पहली कणीय प्रकृति, दूसरी है आपकी तरंग प्रकृति। तो जो कणीय प्रकृति के बारे में क्या बताया है, एक वैज्ञानिक है हमारे सामने वाली खिड़की में न्यूटन साहब रहते हैं। आ जाओ। जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है न्यूटन। पूरा नाम मुझे भी याद नहीं, क्रिस्टोफर न्यूटन लिखा है शायद।
न्यूटन के बारे में तो सब जानते हैं, ऐसा इतिहास कोई है ही नहीं वो जो न्यूटन के बारे में जानता हो। न्यूटन वैज्ञानिक है। न्यूटन वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, अर्थात ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें बोलते हैं पैकेट। तो जिस वैज्ञानिक ने बताया, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो जितना मैं देखो इंपॉर्टेंट हर जगह लिखूंगा तो वो बेकार हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बताया, तो आप बताएंगे न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। वेरी गुड, एक क्वेश्चन बन गया, एक दो क्वेश्चन बन गया। अब बताओ प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ये किसने बताया, तो आप बताएंगे प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ये बताया हाइगेंस, एक वैज्ञानिक है जो क्लास 12 में पढ़ते हैं किसी बारे में, तो ये है हाइगेंस। हाइगेंस वैज्ञानिक का नाम है। इन वैज्ञानिक ने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। क्या चलता है? तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, तरंग के रूप में चलता है प्रकाश। तो दो क्वेश्चन बन गए कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, किसने बताया? न्यूटन ने। और प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, किसने बताया? हाइगेंस ने बताया। दो क्वेश्चन यहां से बन गए। तो अब थोड़ा सा और आगे सिखाओ सर हमें। अगर हम बात करते हैं, चूंकि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। चलो मैं बताऊं, जो कणों के रूप में चलता है, इन कणों क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। इन कणों को ध्यान रखना, इन कणों को बोलते हैं फोटोन। ठीक है, इन कणों को बोलते हैं फोटोन या ऊर्जा के बंडल, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, मंडल नहीं बंडल। ठीक है, तो ऊर्जा के बंडल। तो यहां से ये पूछ सकता है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा गया है ज्यादातर। अगर हम तरंग की बात करते हैं, तरंग के बारे में किसने बताया? हाइगेंस ने बताया। और हाइगेंस ने क्या बताया? जो प्रकाश है वो कैसी तरंग है? तो हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश है वो कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। चलो छोड़ो, किसने बताया? बस पहले सुनो, तरंग के बारे में बताया हाइगेंस ने। और हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो बताएंगे प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब अनुप्रस्थ तरंग कैसी होती है? तो आप बताएंगे जो इस तरीके से चलती हैं। इन सारी तरंगों को बोलते हैं हम क्या? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं इन्हें। और चूंकि अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत ही हमारी एक और तरंग आती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जिसने साइंस एक्सट्रीम से करी है 12th क्लास, उन सबको पता होता है। जो तरंग है वो एक तो अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ के साथ साथ इसका दूसरा नाम होता है, अनुप्रस्थ तरंग को ही क्या कहलाया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। यहां तक हो गया आपका एक नेचर हो गया। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की डबल नेचर है, एक कणीय एक तरंग। प्रकाश जो है जो चलता है कणों के रूप में चलता है, किसने बताया? न्यूटन ने बताया। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, किसने बताया? हाइगेंस ने बताया। और हमने जब चूंकि ये है तरंग, तो तरंग कैसी तरंग है? तो बताएंगे अनुप्रस्थ तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हो गया आपका थर्ड पेज कंप्लीट। बस इसके साथ लास्ट पेज है, इसे नोट करना हो, स्पीड से नोट करो। तो ये हुआ आपका थर्ड पेज। देखो मुझे बहुत अर्जेंट जाना है आज, तो आज की क्लास में केवल यहां तक रखने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में जब आपके साथ में जुड़ूंगा तो उसमें मैं सिखाऊंगा आपको प्रकाश का सेकंड लेवल, कि प्रकाश का और कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टी हैं, प्रकाश के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो रेगुलर पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहां तक रखता हूं मैं प्रॉपर तरीके से। अब सर कह रहे हैं पीडीएफ के बारे में, इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारा एक ऐप है जो प्ले स्टोर पर है, बिल्कुल ध्यान सुनना, प्ले स्टोर पर JB स्टडी पॉइंट, क्या JB स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा ऐप है। उस ऐप पर भी आपको ये मिल जाएगा। और विशेषकर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अभी मेरी वीडियो ये अगर क्लास 10th वाले देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है हमारे ऐप पर। हमारे ऐप में क्लास 10th की भी मैं क्लास लेता हूं, साइंस और मैथ की। और इस साल ही जो रिजल्ट आया है लगभग
काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैथ में 100 में से 100 नंबर भी आए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जिक्र भी करूंगा, फोटो भी दिखाऊंगा, सब चीज़ करूंगा। तो जो 10th वाले स्टूडेंट हैं वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में है। और आप आज की क्लास से, ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, इससे देख भी सकते हैं कि चीज़ें हम कितने कंसेप्ट सीखने वाले हैं और कितने सीक्वेंस में अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। ऐसे ही मैं सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ। नंबर क्या है, पहले नंबर देख लो, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सर आपको तो मेरे याद नहीं ना नंबर अपना बताऊँ? चलो दोस्तों, मेरा जो नंबर है वो है 9760558280। ये व्हाट्सएप पे भी है और वैसे भी ये नंबर है ना। और जो ऐप है JB स्टडी पॉइंट, JB स्टडी पॉइंट के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है। ऐप को तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो हमारी कई सालों की मेहनत है, वो आपको JB स्टडी पॉइंट हमारे ऐप पर मिल जाएगी। तो सेकंड नंबर पे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तो मैं यूट्यूब पे जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल देख सकते हो कितने कंसेप्ट है, सीक्वेंस चीज़ों को मैंने समझाया है। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपके साथ एक और दमदार वीडियो के साथ, जिसमें मैं प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश की स्पीड क्या होती है, प्रकाश मीडियम में कैसे चलता है, निर्वात में क्या स्पीड होती है, सब चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। और कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।